कैसे कैसे कानून वज़ा किए हैं और कैसे कैसे अहकाम मुतय्यन किए हैं। जब हमें यह पसंद नहीं है कि मेरी जान जाए, तो दूसरे को भी यह पसंद नहीं है कि मेरी जान जाए। अब हम अगर किसी की जान लेते हैं तो यह भी गलत, वो किसी की जान लेता है तो वो भी गलत। कुरान करीम ने जान की हिफाजत को इस बुलंदी पर पहुंचा दिया ये कहकर, मन क़तला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमिया। अगर किसी ने नफ्स वाहिद को, किसी एक मनुष्य को, किसी एक इंसान को कत्ल कर डाला बिना उसके कोई गलती किए हुए, बिना ज़मीन में फसाद फैलाए हुए, वो अपने घर में मौजूद था, वो सड़क पर भी नहीं निकला, वो किसी को गाली गलौज भी नहीं किया, वो बेचारा अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, और आप किसी के घर में घुस गए और उसको कत्ल कर डाला। कोई कैद नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर तुमने उसको कत्ल कर डाला, उसने कोई गलती नहीं की, उसने ज़मीन में कोई फसाद नहीं फैलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है? कत्ल करने वाला इंसान ये समझ ले, वो कातिल ये जान ले कि उसने किसी एक मनुष्य को कत्ल नहीं किया, उसने किसी एक जान को कत्ल नहीं किया। क़तलन्नास जमीआ फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ। उसने पूरे विश्व की इंसानियत को, उसने पूरे दुनिया की इंसानियत को, उसने पूरे वर्ल्ड की इंसानियत को उसने कत्ल कर डाला। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं है, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। ये जान की हिफाजत इस तरीके से इस्लाम पेश कर रहा है। कोई हक नहीं है हमें किसी पर हमला करने का, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। नफ्सन का, मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन, उसने किसी को मारा नहीं था, उसने जमीन में फसाद नहीं फैलाया था, और तुमने उसको कत्ल कर दिया, मार डाला। तो इतना याद रखना कि तुम एक इंसान के कातिल नहीं हो, तुमने पूरे दुनिया की इंसानियत को, पूरे विश्व की इंसानियत को तुमने कत्ल कर डाला। ये इस्लाम जान की हिफाजत ये कानून मुतय्यन करके करता है। मालो दौलत की हिफाजत हमें पसंद नहीं है कि कोई हमारा घर में घुसकर, हमारे घर में घुसकर हमारा माल लूट जाए, लाखों करोड़ों रुपए हो, घर मकान में आग लगा दे, हमारी ज़मीन और जायदाद, घर मकान को जलाकर रख दे और तबाह करके रख दे। हमें जब ये पसंद नहीं है तो दूसरे को भी ये पसंद नहीं है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालो दौलत की हिफाजत इस तरीके से मुतय्यन की है कि दो सहाबी रसूल, दो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, और दोनों एक ज़मीन के टुकड़े के बारे में फ़ैसला तलब करते हैं। अय अल्लाह के रसूल, एक कहता है ये मेरी ज़मीन है, दूसरे ने कहा नहीं है अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोल रहा है, ये ज़मीन मेरी है, और हमने आपको फैसल माना है, जज माना है, हम चाहते हैं कि आप फैसला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी, और गुफ्तगू सुनने के बाद आपने फरमाया, लोगों मैं फैसला तो एक ही के हक़ में करूँगा। भाई ज़मीन के दावेदार दो हैं, लेकिन मुझे तो फैसला एक ही के हक़ में करना है, और जिसकी दलील मुझे ज़्यादा मजबूत लगेगी उसके हक़ में मैं फैसला करूँगा। फिर आपने फरमाया एक ज़्यादा बोलने वाला है, एक कम बोलने वाला है, एक चर्ब ज़बान है, एक कम बोलता है। जो चर्ब ज़बान है वो अपनी बात अच्छी तरीके से समझा जाता है, और एक कम बोलने वाला है वो बेचारा सच्चा होता है लेकिन अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाता है, अपनी तरीके से सही तौर पर पेश नहीं कर पाता है, लेकिन सच्चा होता है। लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, फैसला करने में गलती कर सकता हूँ। इसकी बात मुझे मजबूत नज़र आ रही है, इसकी दलीलें मुझे मजबूत नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं ये ज़मीन का टुकड़ा इसको दे रहा हूँ, इसका मालिक मैं इसको बना रहा हूँ, लेकिन फैसला मेरा गलत भी हो सकता है। सच्चाई क्या है आप जानते हो,
सच्चाई क्या है वो तुम्हें मालूम है। और याद रखना, मेरे फैसले के बाद तुम जमीन के टुकड़े के मालिक तो बन जाओगे, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं हुई, ये जमीन का टुकड़ा इसके मालिक अगर तुम नहीं हुए, ये हुआ, तो मैं तुम्हें जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं। इन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार फलयाखुज़ औ फलयत्रुका, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, मरोगे तो जहन्नम में। यानी मेरी अदालत से अगर फैसला गलत हो गया तो तुम उसके हकीकी मालिक नहीं बन सकते हो। उस जमीन के टुकड़े का हकीकी मालिक वही रहेगा जिसकी जमीन है। ये कहकर आपने ये बता दिया कि किसी के जमीन, माल और दौलत पर अगर तुम नाजायज कब्जा कर रहे हो तो वो जहन्नम है, जहन्नम जो तुम इस दुनिया के अंदर ले रहे हो। मेरा फैसला भी किसी नाहक को हकदार नहीं बना सकता है। इस तरीके से आपने माल और दौलत की हिफाजत के कानून वज़ा किए हैं और मुतय्यन किए हैं कि मेरी अदालत से फैसला हो जाने के बावजूद हकदार का हक नहीं मारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वगैरह के फैसलों को सब इसी तरीके पर, इसी मायार पर आप उतारते चले जाइएगा। इसी जब सबसे बड़ी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत जब वो ये कह रही है कि मेरे फैसले के बावजूद ना हक का को हकदार नहीं माना जा सकता है, मेरा फैसला अगर गलत हो गया तो मैं जमीन नहीं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। यानी मेरा गलत फैसला किसी ना हक को हकदार नहीं बना सकता है। दुनिया में तुम ले सकते हो लेकिन जहन्नम में नहीं बच सकते हो। ये हमें बता रहा है, नबी अकरम की हदीस हमें बतला रही है कि मेरे भाइयों, नबी अकरम लोगों के माल, उनकी ज़मीन और जायदाद, उनकी दौलत के कितने बड़े मुहाफिज थे और जो अहकाम कानून वज़ा किए हैं वो कितने शानदार कानून थे। आइए, हर कोई शख्स ये भी चाहता है कि मेरी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो, कोई मेरी इंसल्ट ना करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आप भी चाहते हैं, दूसरे भी यही चाहते हैं। नबी अकरम ने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए ऐसा कानून मुतय्यन किया कि आप किसी की इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात, उसके पीठ के पीछे भी आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगरचे वो कमियां उसके अंदर पाई जा रही हैं, शराबी है, जुआरी है, जिनाकार है, सब कुछ उसके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन उसके पीठ के पीछे आप किसी को उसकी बुराई नहीं बता सकते हो। उसकी बुराइयों को आप उसको बुराइयां बयान करके उसको रुस्वा नहीं कर सकते हो। नबी अकरम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आपके साथ आपके सहाबा की एक जमात है, चंद लोग रास्ते में बैठे हुए मिलते हैं जो हज़रत माइज़ इब्न मालिक अल-अस्लमी की ग़ीबत कर रहे थे। काश माइज़ ने अपना जुर्म अल्लाह के नबी को ना बताया होता, जिनाकारी वाली बात ना बताई होती तो माइज़ को कत्ल न किया जाता, पत्थरों से मार मार के उनको हलाक न किया जाता। आज माइज़ इस दुनिया में नहीं है, पत्थरों से मारा गया है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि कुत्ते की तरह उसको मारा गया है। ये लफ्ज़ कुत्ता भी इस्तेमाल कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइज़ इब्न मालिक अल-अस्लमी की ये बुराई जो उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो ये चंद लोग कर रहे थे, ये अच्छी नहीं लगी। आप खामोश रहे। कुछ आगे बढ़े तो आपने देखा है कि एक गधा मरा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है और उसके पैर फैले हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उन लोगों को बुलाया जो सड़क पर, रोड पर बैठकर ग़ीबत कर रहे थे। आपने कहा, लो इधर आओ। जी अल्लाह के रसूल, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने बुलाया, कहा इस सड़े हुए गधे का गोश्त खाओ। का गधे का? हाँ, सड़े हुए का। अल्लाह के रसूल, ये जिंदा भी होता तो हम नहीं खाते, क्योंकि आपने जिंदा गधा भी हराम करार दिया है। ये तो मरा है और सड़ भी गया और बदबू भी दे रहा है। आपने फरमाया, अभी अभी तुमने अपने भाई का जो गोश्त खाया है, सड़क पर बैठकर जो माइज़ इब्न मालिक अल-अस्लमी की जो ग़ीबत की है, जो बुराई की है, जो गोश्त तुम खाकर आए हो, वो इस सड़े हुए बदबूदार गोश्त से ज़्यादा गंदा और बदबूदार था, इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा सड़ा हुआ, इससे ज़्यादा बदबूदार था। गौर कीजिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत किस तरीके से इस्लाम मुतय्यन कर रहा है। आप किसी चोर, किसी जिनाकार, किसी शराबी,
कि मुंह पर आप उसको शराबी तो कह सकते हो, समझा तो सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे किसी को शराबी कहने का हक आपको नहीं है। फला आदमी शराबी, अरे वो जिनाकार, आपको ये कहने का हक नहीं। यानी इज्जत व आबरू की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देता है ये इस्लाम। अंदाजा लगा सकते हैं। और जान, माल, इज्जत व आबरू, इन चीजों पर जब हम गौर करते हैं, फिर उसके बाद में हम जरा दिल्ली के हालात पर नजर डालें और गौर करें क्या है। फिर इंसानी फितरत यह भी कहती है, मौलाना जर्जीस का भाई अगर कत्ल कर दिया गया तो जर्जीस साहब ये चाहते हैं कि मेरे भाई के कातिल को भी कत्ल किया जाए। ये फितरत का तकाजा है। अगर कोई रमेश, कोई राकेश अगर मारा गया तो उसका बाप, उसका भाई ये चाहता है कि जिसने हमारे भाई को या बेटे को मारा, रमेश या राकेश को, उसका कातिल, उसको भी मारा जाए, उसको भी सूली पर लटकाया जाए। बीच में चंद लोग दोनों तरफ से बैठकर सुलह करवा देते हैं, लेकिन सुलह के बावजूद हम वक्त के हालात के तनाजुर में सुलह तो कर लेते हैं, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। दिल यही कहता, चार आदमियों की बात मान तो रहा हूं, लेकिन मेरे भाई का कातिल जिंदा कैसे है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, निर्भया जो केस है और 4 दोषी जो फांसी, देख लीजिए निर्भया की मां, ये दिल की आवाज